हेलो, गुड आफ्टरनून। हाय स्तुति, हाउ आर यू? कैसे हैं? बहुत अच्छी, आप बताइए। बस बढ़िया, बहुत टाइम के बाद मिले हम। हाँ, और बाय द वे कांग्रेचुलेशन। ओह थैंक यू सो मच। आज हमारे 6 महीने हो रहे हैं, हमारी यारियों के 6 मंथ्स कंप्लीट हो रहे हैं। हमने 9 नवंबर को ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था और श्री अमित भाई ठाकर के हाथों हमने इसका इनॉग्रेशन करवाया था। और हमारी जर्नी 6 महीने की जो रही एकदम फैंटास्टिक रही और आपने बहुत अच्छी मेहनत करी है उसको आगे लाने के लिए। थैंक यू सो मच। एंड बाय द वे मेरे को आपसे कब से ये पूछना था कि आपको ये कैरोके बार का आइडिया कैसे आया, क्योंकि मैंने तो अहमदाबाद में भी नहीं देखा था। मैं जब आपसे मिली फिर मुझे पता चला कि ऐसा भी कॉन्सेप्ट भी अहमदाबाद में आया। यस यस यस, जो अहमदाबाद में जो यारियों के कॉन्सेप्ट है जो हम लोग ऑलमोस्ट फर्स्ट टाइम लाए हैं, तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो एक्चुअली बाहर से है। तो आई यूज़ टू ट्रैवल टू अदर कंट्रीज़ और वहाँ जाके मैंने देखा कि लोगों को स्ट्रेस रिलीफ के लिए वो लोग क्या करते हैं ना, छोटी छोटी फैमिलीज, 2 फैमिली 3 फैमिली या फ्रेंड्स मिलके ना कोई ऐसी जगहों पे जाते हैं जहाँ पे वो लोग एंजॉय कर सके, एंटरटेन हो सके, गाने गा सकते हैं, मज़े कर सकते हैं। तो हम लोग भी फ्रेंड्स के साथ गए थे और मैंने ऐसा एक्सपीरियंस किया। और फिर जब हम लोग बार बार मैं इंडिया आता था तो मैं भी ऐसा सोचता था कि चलो हम लोग भी मेरी फैमिली के साथ में कहीं लेके जाए और जहाँ पे ऐसे मज़ा कर सके, एंजॉय कर सके। तो देखा कि देयर आर वेरी लिमिटेड स्पेस अवेलेबल इन इंडिया। ठीक है, अगर मैं कोई 2 मेरी एक फ्रेंड है उनके साथ में, अगर उनकी फैमिली के साथ मेरे फ्रेंड के साथ में जाना चाहता हूँ तो मतलब हम 4 और उनके 4 जन मिलके अगर 8 जन को कहीं जाना है और एंजॉय करना है तो हमारे पास बहुत लिमिटेड ऑप्शंस हैं। जैसे रेस्टोरेंट्स हैं, है ना, मूवीज़ देखने जाते हैं तो अगर रेस्टोरेंट में जाते हैं तो हेक्टिक बिल हो जाता है और बिल खाना खाने के बाद हम डेस्परेट हो जाते हैं, मतलब अलग हो जाते हैं ना, कुछ बातें करने के लिए, अच्छा टाइम स्पेंड करने के लिए कोई जगह नहीं मिलती है। और अगर थिएटर में देखने जाते हैं तो मूवीज़ में देख के फिर बस कुछ एंजॉय नहीं कर पाते हैं, बात नहीं कर पाते हैं। तो आई थॉट कि ऐसी कोई जगह होनी चाहिए जहाँ पे हर रोज़ या रोज़ शाम को आके 2 जन मिल सके, है ना, या एवरी वीक वीकेंड के लिए कोई एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पे फ्रेंड्स और फैमिली गैदरिंग हो सकता है। तो सोचते सोचते फिर ऐसा कुछ ख्याल आया कि लेट अस स्टार्ट विद समथिंग एल्स। तो कॉन्सेप्ट आपको कब मिला, कहाँ, कौन सी कंट्री में आपने ट्रैवल किया था? ये जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली जापान से है। कैराओके वर्ड जो है वो जापान से इनिशिएट करता है। तो कैराओके मतलब जो खाली हाथ से गाना, हाँ, मोरलेस कारा और ओके, जैसे कराटे वर्ड होता है ना, खाली हाथ से लड़ना, ऐसे ही कराओके है, खाली हाथ से गाना गाना। तो कराओके हमने जापान से देखा था और चाइना में और अदर कंट्रीज़ में भी बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे गाना गाने के लिए वो लोग स्पेस प्रोवाइड करते हैं। और हमारे इंडियन में तो क्या होता है ना, एक ब्लड में है कि हमें गाना गाना ही है, सब घर में बाथरूम सिंगर बन जाते हैं। यस करेक्ट। तो ऐसे लोग जो कि सिर्फ बाथरूम में गाते हैं या तो अपने आप ही गुनगुनाते रहते हैं, उनके लिए देयर इज़ नो स्पेस अवेलेबल कि जहाँ जाके वो खुल के गा सके। मैंने देखा बहुत बार ऐसे ओपन कैफे और उसमें भी रहता है, ऐसे कुछ प्राइवेट कैबिन जैसा नहीं होता जी। हाँ, एक तब पता चला प्राइवेट कैबिन भी है। हाँ करेक्ट। तो कैफेज और रेस्टोरेंट में ना कराओके की फैसिलिटी रहती है, लेकिन वहाँ पे क्या होता है कि एक तो भीड़ लगी रहती है और लोग सुनेंगे, वो एक फियर होता है, तो लोग खुल के नहीं गा सकते हैं। अपने रूम में अगर आप बोलोगे कि अपने बेडरूम में गाना है तो वो गाना गा लेंगे, बाथरूम में गाना है तो गा लेंगे, लेकिन ऐसी कोई जगह नहीं है। तो हमने सोचा कि लेट अस क्रिएट समथिंग यूनिक। और गाना हमारा यूएसपी है, हमारा कराओके हमारा यूएसपी है ऑफ कोर्स, लेकिन दिस स्पेस इज़ मेंट नॉट ओनली फॉर कैराओके सिंगिंग, लेकिन हमने जो फैसिलिटीज़ बनाई है जहाँ पे बहुत ही अच्छे लेड म्यूज़िक सिस्टम लगी हुई है, बड़े बड़े स्क्रीन्स लगे हुए हैं और ये सिटिंग अरेंजमेंट हमने ऐसी बनाई है कि जहाँ पे गैदरिंग अच्छा हो सकता है। यहाँ पे 12 जन आराम से बैठ सकते हैं, कंफर्टेबली 12 जन बैठ सकते हैं और 2 जन सामने गाने के लिए या मिमिक्री करना है या परफॉर्म करने के लिए यहाँ पे आ सकते हैं। तो 12 से 14 लोग का कंफर्टेबल सीटिंग है। और बाकी नॉइस प्रूफ भी है। हाँ, ये 100% एकोस्टिक बोला जाता है, मतलब यहाँ पे आप कितना भी डेसिबल साउंड क्रिएट होता है तो वो बाहर नहीं जाएगा। तो हम लोग न्यूसेंस नहीं कर रहे हैं और बाहर कुछ सुनाई नहीं देता है। तो आप मज़े से कितना भी चिल्ला चिल्ला के गाना है या मज़े करना है तो कर सकते हैं। वाह, बहुत अच्छा।
और मुझे आपको पूछना था कि आपकी जर्नी कैसी रही है 6 मंथ में, आपने क्या क्या उतार चढ़ाव देखे, कैसा रहा? जी हाँ, देखिए हमने पहले 2-3 साल तो पूरा मार्केट सर्वे किया कि ऐसी कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज हम लेके आते हैं तो क्या उसका मतलब स्कोप है, बिज़नेस कैसे बढ़ेगा, वो भी सोचना पड़ेगा क्योंकि इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो फिर हमने सोचा कि कैसे आगे बढ़ा जाए। तो पहले सर्वे किया, उसके बाद जब हमने इनॉग्रेशन किया तो इवन आफ्टर इनॉग्रेशन हम लोग को सरप्राइज़ था कि भाई लोगों की एक्सपीरियंस अच्छी होनी चाहिए। तो वी वर वरिंग अबाउट कि भाई जो भी बुकिंग करके लोग आते हैं ना, उनको मज़ा आना चाहिए, कि उनको लगना चाहिए कि कोई अलग दुनिया में हम आ गए। तो इसलिए हमने क्या किया कि पहले 3 महीने हमने ऐसे ही लोगों को, ग्रुप को बुलाए कि भाई आप आइए, एंजॉय कीजिए और हमें अपनी फीडबैक दीजिए। तो इनॉग्रेशन के बाद हमने ऑफिशियली लोगों को इनवाइट करना शुरू किया और मतलब नवंबर, दिसंबर, जनवरी में लोगों को आए, अलग अलग जेनर से लोग आए, बच्चे को बुलाए, सीनियर सिटीजन्स को बुलाए हैं, सिर्फ लेडीज़ को बुलाए है ना, ग्रुप्स को बुलाया, गैदरिंग किया, यंगस्टर्स को बुलाए, कॉलेज स्टूडेंट्स को बुलाए और उनको बताया कि भाई आप एंजॉय करो, अपने हिसाब से करो, लेकिन हमें फीडबैक दो। तो 3 महीने हमने बहुत सारा R&D किया और हमने बहुत सारी SOPs बनाई, सिस्टम्स बनाई कि कैसे फ़्लो होगा, कैसे बुकिंग आएगा, वो ग्लिच नहीं आनी चाहिए। तो वो सब हमने जनवरी फरवरी तक में किया और फरवरी से हमने ऑफिशियली बुकिंग लेना शुरू कर दिया। फिर फरवरी के बाद आपका रिस्पांस कैसा आया था? अरे फैंटास्टिक। अभी जो कि पिछले 3 महीने का अगर मैं आपको अचीवमेंट्स बताऊं तो पिछले 3 महीने में हमें 350 प्लस की बुकिंग्स मिल गई है और 450 प्लस आवर्स का एंगेजमेंट हुआ है और अभी तक में करीब 2500 लोग ने ये विज़िट किया है। और अगर आप देखेंगे गूगल रिव्यू में तो 100 प्लस 5 स्टार गूगल रेटिंग्स हम लोग चला रहे हैं और इंस्टाग्राम की हमारी चैनल में 1600 प्लस फॉलोअर्स हो चुके हैं। तो अहमदाबाद ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। थैंक यू अहमदाबाद, जो कि हमें इतना बहुत प्यार देने के लिए, इतना अच्छा सपोर्ट देने के लिए थैंक यू सो मच। और उसमें आपकी कड़ी मेहनत लगी थी। हाँ, मैंने भी इवेंट किया था इनके साथ जो कि बहुत ही अच्छा रहा। जी। पहले लोग आए, पहले उन्होंने कॉन्सेप्ट देखा कि यहाँ पे किस तरीके से गाना गाना है। सब थोड़ा सा ऐसे लोग स्टार्टिंग में कि यार मैं कैसे गाऊंगी यहाँ पे, और फिर धीरे धीरे उन्होंने चालू किया एंड उसके बाद तो वो 2 से 3 घंटे हो गए, उन लोग को बाहर खाना खाने भी नहीं जाना था। यहाँ पे करेक्ट। तो सो देयर आर सम मेमोरीज, गुड मेमोरीज एंड बैड मेमोरीज एज वेल। कि क्या हुआ कि लोग बुकिंग करके तो आ जाते हैं। अभी ये कॉन्सेप्ट बहुत ही नया है, लोगों को पता ही नहीं है कि बुक करके कोई जगह पे एंटरटेनमेंट हो सकता है। लोग वॉकिंग्स में चले जाते हैं। तो यहाँ पे ना हमने स्ट्रिक्टली किया है कि सबको फैसिलिटी दी जाए, सबको चांस मिले और अच्छा टाइम, क्वालिटी टाइम निकाल सके। तो हमने क्या किया, बुकिंग सिस्टम, ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम चालू किया है। अभी लोगों को बुक करके आते हैं ना, तो उनको पता नहीं होता है भाई मुझे वहाँ जाके क्या एंजॉय करना है, कैसे एंजॉय करना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट नया है। तो लोग जब अंदर आते हैं फिर हम लोग उनको बोलते हैं कि सर ये आप यहाँ पे गाना गाना है, गा सकते हैं, आप कुछ मिमिक्री, स्टैंड अप कॉमेडी करना है, कर सकते हैं, या प्रेजेंटेशन करना है, कुछ कर सकते हैं। तो आप कीजिए, आप अपना टाइम है, आप क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए। तो शुरू में ना लोग झिझक करते हैं, यार मैं तो नहीं गा पाऊँगा, माइक भी हाथ में नहीं लेते थे। तो फिर हमने कुछ इनिशिएट करके ना छोड़ देते थे। तो 10-15 मिनट के बाद वो इतना मज़ा लेते हैं, वो इतना टाइम एंजॉय करते हैं कि उनकी बाद वाला जो बुकिंग रहता है ना, वो लोग आके बैठे रहते हैं और उनको बोलना पड़ता है, सर प्लीज़ नेक्स्ट बुकिंग आ गई है, आप इस बार चले जाइए प्लीज़। तो ये कंडीशन होती है और हमने ऐसे बहुत अच्छे एक्सपीरियंस हुए हैं। लोग इतना खुश हो गए हैं बाहर जाके कि यार अफसोस हो गया कि इस बार 1 घंटे का बुकिंग किया, नेक्स्ट टाइम जब बुकिंग करेंगे तो 2 घंटे 3 घंटे का बुकिंग करके आएंगे। तो ऐसा अच्छे हमारी मेमोरीज बनी। और आपका फिर अभी नेक्स्ट प्लान क्या है? अहमदाबाद में तो अभी एक ही ब्रांच है, सो अभी आपका प्लानिंग है कुछ बढ़ाने का? हाँ, फिलहाल हम लोग ने अहमदाबाद में ये पहला फ्रेंचाइजी हमने शुरू किया है। और जब भी हमने ये बिज़नेस स्टार्ट करने का सोचा था तो उसी टाइम पे हमने सोचा था कि ये ना तो सिर्फ अहमदाबाद में चलेगा, ये पूरा इंडिया भर में, पूरी दुनिया भर में हमें ये ब्रांड को लेके जानी है और हम उसके लिए पूरी कड़ी मेहनत कर रहे हैं। हमने पूरा प्लेटफॉर्म इसी तरह से डिज़ाइन किया है कि जो बहुत ही स्केलेबल हो, बहुत ही एक्सपेंडेबल हो। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि जिन लोगों को ऐसी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज़ में आगे बढ़ना है और हमारे साथ जुड़ना है तो प्लीज़ आप हमें कांटेक्ट कीजिए, हमें फ्रेंचाइजीज़ देनी है। और हम लोग अभी फ़िलहाल अहमदाबाद में या गुजरात में फ्रेंचाइजी देने के लिए इंटरेस्टेड है।
तो अगर आप अहमदाबाद से हैं और अलग अलग एरियाज से हैं तो अहमदाबाद में हमें बहुत सारी फ्रेंचाइज देनी है। बड़ौदा, सूरत, राजकोट से भी इंक्वायरीज आ रही हैं जो कि ऑलमोस्ट क्लोजिंग पे हैं। तो अगर आप रियली इंटरेस्टेड है ये इंडस्ट्रीज़ में जुड़ने के लिए तो आई रिक्वेस्ट कि हमें जैसे यहाँ पे प्यार मिला है उसी तरह से अहमदाबाद के कई कोनों से लोग कहते हैं कि भैया यहाँ पे आप शुरू कीजिए, यहाँ पे शुरू कीजिए। तो जो कि कैपेबल है, इन्वेस्टर्स हैं जिनको फ्रेंचाइजीज लेने में इंटरेस्ट है, प्लीज़ हमें कनेक्ट कीजिए। सो हम लोग आपको भी इनवाइट करते हैं, आप आइए, हमारे यारियों के फैमिली के साथ जुड़िए।